Good evening, all of you. How are you all? I hope you all are fine and doing well in your life. आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट योर हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. तो आज हम फॉर डिफरेंट साइंस जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी हेल्थ को लेके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किन एरियाज़ पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है टू इम्प्रूव देयर हेल्थ. सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज साइन. एरीज साइन के लिए कैसी हेल्थ रह सकती है इन द नेक्स्ट 6 months, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. ओके, एरीज साइन के लिए कार्ड्स आर नॉट दैट गुड गाइज. इनके लिए कार्ड्स आए हैं द 5 of Cups, 6 of Swords एंड 8 of Swords कार्ड. यहाँ पे जो स्वर्ड्स के कार्ड होते हैं वो थोड़े निगेटिव माने जाते हैं. दीज आर कंसिडर्ड ग्रे कार्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 8 of Swords कार्ड आया जो कि आपकी कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम को दिखाता है. बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ओवरली एनालाइज कर रहे हो. किसी ना किसी चीज़ में आप बहुत फंसा हुआ फील करोगे, मे बी बिकॉज ऑफ योर करियर, मे बी बिकॉज ऑफ योर वेल्थ, मे बी बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग. तो बहुत ज़्यादा आप मेंटल जेल में ट्रैप्ड हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालें. तो गाइडेंस आपको यही दी जाती है कि नेक्स्ट 6 months में अपनी मेंटल हेल्थ पे आपको ध्यान देना है. ट्राई टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ. सबसे पहले एक चीज़ के बारे में लगातार निगेटिवली सोचते ही मत रहिए, निगेटिवली एनालाइज ही मत करते रहिए. थिंक अबाउट द सोल्यूशन कि उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो. अगर कोई सोल्यूशन अवेलेबल है तो उसकी तरफ बढ़िए. अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करिए. डिस्कशन करने से कई बार चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाता है. अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है तो जस्ट एक्सेप्ट इट. क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी कुछ ना कुछ नेक्स्ट 6 months में हैम्पर हो सकती है. 6 of Swords का ये कहता है कि ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम ए पेनफुल सिचुएशन. जो भी सिचुएशन है उससे आगे बढ़ने की सोचिए, सोल्यूशन के बारे में सोचिए, लोगों से बात करिए, तभी आप उस चीज़ से आगे बढ़ पाएंगे. 5 of Cups कार्ड अगेन कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ को दिखाता है. कुछ ना कुछ लॉसेस, कुछ ना कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स लाइफ के ऐसे हैं विच आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, जिसकी वजह से आप बहुत सैडनेस में हैं. आप जो भी निगेटिविटी है उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो ये कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अभी भी है, अभी भी आपकी लाइफ में रिसोर्सेज हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास लक है. लेकिन वो सारी चीज़ें आपके फेवर में तभी जाएंगी जब आप उन चीज़ों को जब आप अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को ध्यान में रखोगे, उसको फोकस करोगे. आपका सारा ध्यान जो हो चुका है, जो ख़राब चीज़ें हो चुकी हैं, जो लॉसेज हो चुके हैं उनकी तरफ है. तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. एक पॉजिटिव नज़रिए से, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखने की ज़रूरत है टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ एंड टू इम्प्रूव अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको बेयर फुट वॉक करना चाहिए. 5 of Cups का टेबल सेक्रल चक्रा से रिलेटेड इशूज़ को भी दिखाता है. तो कुछ लेडीज़ को सेक्रल चक्रा से रिलेटेड हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज़ मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं. सो टेक केयर ऑफ दैट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइन विच इज़ टॉरस साइन. तो आइए देखते हैं टॉरस साइन वाले नेटिव्स के लिए नेक्स्ट 6 months में हेल्थ को लेकर क्या पॉसिबिलिटी है. टॉरस साइन नेटिव्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे कार्ड्स हैं. यू हैव गॉट नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, 3 of Pentacles एंड 6 of Cups कार्ड. तो आपकी हेल्थ के लिए पॉजिटिव कार्ड है. सच कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे नहीं है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल एनर्जी है. एक पर्सन बहुत स्टेबिलिटी के फेज़ में है, अच्छी वाइटैलिटी के फेज़ में है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. बहुत स्टेबल है, सही डिसीजंस ले रहा है, लॉन्ग टर्म की भी ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है. तो बहुत स्टेबल आप रहेंगे, अच्छी एनर्जी के लेवल में और वाइटैलिटी के फेज़ में आप रहेंगे. कोई हेल्थ इशू आपको नहीं रहेगा इन द नेक्स्ट 2 months. उसे नेक्स्ट 2 months की बात करें तो 3 of Pentacles कार्ड इज कम, जो कि अगेन एक पॉजिटिव कार्ड है, जो कि ये कहता है कि आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स पे लगाएंगे टू इम्प्रूव योर हेल्थ. मे बी आप लोग जिम ज्वाइन करें, मे बी आप लोग कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस लें, या आपको लेना चाहिए टू इम्प्रूव योर हेल्थ. जो आपकी स्टेबिलिटी है हेल्थ की, उसको लॉन्ग टर्म तो बनाए रखने के लिए किसी एक्सपर्ट से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए. अगर आप जिम वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको किसी पर्सन से बहुत अच्छी गाइडेंस मिले. ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. यहाँ भी आपकी हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है. उसे नेक्स्ट 2 months के लिए 6 of Cups कार्ड आया, जो कि अगेन एक अच्छी हेल्थ की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, अच्छी रिलेशनशिप्स की बात करता है. थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि नॉस्टैल्जिया में आप कम रहें, प्रेजेंट में जीना सीखें, और आपको भी थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है. अदरवाइज योर हेल्थ इज़ लुकिंग स्टेबल एंड फाइन. और कुछ ना कुछ नेक्स्ट 6 months में अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे, विच इज़ गुड फॉर यू. लेट्स चेक जेमिनी साइन नेटिव्स के लिए नेक्स्ट 6 months इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कैसे रहने वाला है.
health possibilities for Gemini sign natives. जेमिनी साइन आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आपकी भी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। रिसेंटली अगर कोई हेल्थ इशू आपको था भी तो भी आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी के फेज़ में रहेंगे, बहुत सारी हीलिंग पॉजिटिविटी, एक आपका जो भी है देखने का नज़रिया, लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। स्टार कार्ड मेजर आर्काना का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि ऑलरेडी आप शायद लाइफ में इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। अभी नया साल आपके लिए बहुत सारी होप और बहुत सारी अच्छी एनर्जी लेके आया इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अब जैसे आपका रीबर्थ हो गया है और चीज़ों को बहुत पॉजिटिव नज़रिए से आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। So this is a very positive card. Another card is, second card is Ace of Pentacles, which is another very positive card, which shows कि आप एक नए फेज़ में एंटर किए हैं अपनी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, विच इज़ वेरी स्टेबल फॉर यू। आप लोग भी कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। मे बी आप बहुत ज़्यादा नेचर के पास बैठेंगे, मे बी आप गार्डनिंग करेंगे, ये आपको करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप नेचर के पास रहेंगे, बेयर फुट वॉक करेंगे, गार्डनिंग करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा सा इम्प्रूव करने वाली है। देन लास्ट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड, विच इज़ अगेन अ वेरी फेवरेबल कार्ड ऑफ मेजर आर्काना, जो कि ये कहता है कि आपके अंदर की जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी फियर फोबियाज़ हैं, उन पर भी आप काम करने वाले हैं और अपनी हेल्थ को, अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ से आप बहुत अच्छा अपनी हेल्थ को मेंटेन करने वाली है। तो ऑल थ्री कार्ड्स आर वेरी गुड फॉर जेमिनी साइन नेटिव्स, जो कि अच्छी हेल्थ, स्टेबिलिटी एंड विल पावर की बात कर रहे हैं। लेट्स चेक कैंसर साइन पीपल के लिए, कैंसर साइन नेटिव्स के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या पॉसिबिलिटी है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हेल्थ कैसी रह सकती है द नेक्स्ट 6 मंथ्स। कैंसर साइन पीपल, आप लोग भी बहुत फोकस्ड हैं, आपके लिए भी अच्छे कार्ड्स हैं, मोस्टली सबके लिए अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आप चैरियट कार्ड है इसका, जो कि कर्क राशि को ही रिप्रेजेंट करता है टैरो में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अ पर्सन हु इज़ वेरी फोकस्ड इन लाइफ, जिसकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, बट वो इतना फोकस्ड है अर्जुन की तरह कि वो सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है। तो हेल्थ में भी आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, जो भी आप टारगेट्स बना के चल रहे हैं कि मुझे इतना वेट लूज़ करना है, मुझे ये अचीव करना है, वो सब आप अच्छे से कर पाएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, थोड़ा बहुत आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत रह सकता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, छोटा मोटा। अगर आप कोई नया हेल्थ रेजिम स्टार्ट करें तो थोड़ा केयरफुली करें, क्योंकि आपके हर्ट होने की भी पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर चीज़ों का मत लीजिए, ठीक है। बट अदरवाइज़ ये कार्ड ये भी कहता है कि एक पर्सन के अंदर इतना करेज है कि छोटा मोटा इशू, छोटी मोटी हेल्थ इशू अगर उसे आता है तो वो उसको रिकवर करके जल्दी ही आगे बढ़ जाएगा। अगर फिर भी आपकी कोई हेल्थ इशू आप फेस करते हैं तो जस्ट हैव पेशेंस विद योर सेल्फ, क्योंकि जल्दी ही आप उससे रिकवर कर जाएंगे। नाइट ऑफ कप्स कार्ड भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि कुछ ना कुछ हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई बहुत अच्छा डाइट मिल जाए, कोई बहुत अच्छी आपको सलाह मिल जाए, तो ये भी कार्ड एक पॉजिटिव आउटकम की बात करता है, तो ये भी कार्ड एक अच्छी एनर्जी की बात करता है। तो डेफिनेटली कैंसर साइन नेटिव्स, आपकी भी हेल्थ ओवरऑल अच्छी ही रहने वाली है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइन विच इज़ लियो साइन। चेक करते हैं कि लियो साइन नेटिव्स की हेल्थ कमिंग 6 मंथ्स में, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 2026, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 कैसी रहेगी। सिंह राशि पीपल, लियो साइन पीपल, आपके लिए हर्मिट कार्ड आया है, जो कि रिवर्स में आया है, उल्टा ये कार्ड आया है। विच शोज़ की ज़रूरत से ज़्यादा आप आइसोलेशन के फेज़ में हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप करियर को लेके फोकस्ड हो, अपने में हो, बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो थोड़ा थोड़ा सोशलाइज करिए, इंट्रोस्पेक्शन करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना आर गुड फॉर यू, बट स्टिल थोड़ा सा अपने हर्मिट के फेस से आपको निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बाहर की हवा लेने की ज़रूरत है, आपको सोशलाइज करने की ज़रूरत है टू इम्प्रूव योर हेल्थ। दैन किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड अच्छा कार्ड है, जो कि वाइटैलिटी के फेस को, अच्छी एनर्जी के फेस को दिखाता है। तो मुझे लगता है मार्च अप्रैल मंथ विल बी गुड फॉर योर हेल्थ, जहाँ पे आप अच्छी एनर्जी में होंगे और बहुत अच्छे से आप डिसिप्लिन होकर अपनी हेल्थ को मैनेज कर पाएंगे। दैन फॉर मई जून मंथ 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है कम, जो कि अगेन आपके बहुत ज़्यादा वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़रूरत से ज़्यादा आपने अपने ऊपर बर्डन लिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं। तो लर्न टू से नो, थोड़ा थोड़ा अपना बर्डन रिड्यूस करिए और
जो एक फ़न पार्ट है दैट इज़ मिसिंग इन दिस स्प्रेड। तो थोड़ा सा सोशलाइज करने की, फ्रेंड सर्कल से मिलने की, बाहर जाने की, घूमने फिरने की आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डिज़ीज़ में मैनिफेस्ट होने लगता है। कुछ ना कुछ हमें बोन से रिलेटेड इश्यूज़ आने लगते हैं, कुछ ना कुछ हमें इंटरनल कोई इशू आने लगता है, ठीक है। तो उस पर आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट एंड रेजुविनेट करने की भी टाइम टू टाइम आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना वर्कलोड कम करने की आपको ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। एंड सोशलाइज करिए, ठीक है, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करिए। देन कम्स वर्गो साइन। आइए चेक करते हैं वर्गो साइन के लिए क्या गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। Health possibilities for Virgo sign people for next 6 months. Virgo sign people, first card is Two of Swords for you, जो कि यस किसी न किसी तरह के मेंटल ब्लॉकेज को, किसी न किसी तरह की हेल्थ इशू को, खासतौर से थर्ड आई चक्र से रिलेटेड हेल्थ इशू, कोई मेंटल ब्लॉकेज, किसी चीज़ को नहीं देखना या जानबूझकर किसी चीज़ को फेस नहीं करना, आंखों से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं हेल्थ में। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इश्यूज़, तो कुछ ऐसा है जो कि हेल्थ में आपने टोटली जिसको इग्नोर किया हुआ है, टोटली आप उस चीज़ को अवॉइड करे जा रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय से। तो उस चीज़ को आपको फेस करने की ज़रूरत है। जो भी हेल्थ इशू है उसको फेस करिए, उसको डायग्नोज कराइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि भागते रहने से वो इशू आपका और ज़्यादा बढ़ सकता है। खासतौर से आई रिलेटेड इश्यूज़ आपको हो सकते हैं या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू आपको हो सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, किसी तरह का फोबिया, तो इस तरह की मेंटल हेल्थ इशू मुझे इस कार्ड से समझ में आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड ना करके फेस करिए और ट्रीटमेंट लीजिए। बाकी आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया, विच इज़ अ गुड कार्ड। मे भी एक टाइम जो है आपको फेवर कर रहा है कि आप अपने अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत जल्दी आपके पॉजिटिव चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आप पा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उन्हें फेस करें और उनका ट्रीटमेंट लें। नाइट ऑफ कप्स कार्ड भी एक पॉजिटिव कार्ड है, जो कि हो सकता है बहुत जल्दी आपको आपके डिजीज़ से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑफर हो जाए, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाए, बट उस चीज़ को आपको फेस करने की और उसका ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज द गाइडेंस फॉर टॉरस राशि पीपल, सॉरी वर्गो राशि पीपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइन विच इज़ लिब्रा साइन। तो लेट्स चेक लिब्रा साइन नेटिव्स के लिए हेल्थ को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लिब्रा साइन नेटिव्स की हेल्थ इन नेक्स्ट 6 मंथ। आपकी हेल्थ अच्छी है। द वर्ल्ड कार्ड शोज कि एक लाइफ का एक फेज आपने खत्म कर लिया है एंड यू आर एंटरिंग सक्सेसफुली एंटरिंग इनटू ए न्यू फेज ऑफ लाइफ विच इज़ गुड फॉर यू। आपके लिए भी एक कार्ड नेगेटिव है, द मून का कार्ड है, जो कि कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इशू को दिखाता है। कुछ ना कुछ है जो कि आपसे हो सकता है हिडन हो, आप ही नहीं समझ पा रहे हो, या कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इशू जहाँ पे डिप्रेशन, इंसोम्निया या कुछ ना कुछ स्ट्रेस रिलेटेड इशू आपको रह सकता है। तो मेंटल हेल्थ पे आपको भी ध्यान देना है। किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए और जो भी है उसे डायग्नोज कराइए, उसको फेस करिए। और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उसको आपको फेस करने की, उसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, सो दैट जो भी इशू आपके सामने उससे रिलेटेड क्लैरिटी आपके माइंड में आए। सो दिस वॉज द गाइडेंस फॉर लिब्रा साइन नेटिव्स। लेट्स चेक स्कॉर्पियो साइन नेटिव्स के लिए क्या गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। स्कॉर्पियो साइन नेटिव्स आपके लिए भी थोड़े नेगेटिव कार्ड हैं। द किंग ऑफ कप्स कार्ड हैज कम विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बट वो आपके लिए उल्टा आया, रिवर्स आया। जो कुछ ना कुछ इमोशंस से रिलेटेड आप इमोशंस को आप अवॉइड कर रहे हैं, या इमोशनली यू आर नॉट हैप्पी, या कुछ ना कुछ सही मेंटल हेल्थ के फेज में आप नहीं रहेंगे। बिकॉज 7 ऑफ कप्स इज ऑल्सो देयर, जो कि अगेन कन्फ्यूजन का कार्ड होता है, जो कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए गए, जो कि ये कहता है कि
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के फेज़ में आप इस साल रह सकते हैं, खासतौर से इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। कुछ ना कुछ बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड यू नॉट श्योर कि आपको किस तरफ जाना है। ये बहुत जगह आपने अपनी एनर्जी स्कैटर की हुई है, तो इस एनर्जी को आपको इकट्ठा करने के लिए सबसे पहली बात आप मेडिटेशन करिए, सो दैट आपकी लाइफ में जो इल्यूजन है, जो कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म हो। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि हो सकता है आप ओवर इंटेलिजेंस करें कई बार, क्योंकि आप इमोशनली यू नॉट इन द राइट स्टेट, तो हो सकता है उसको ख़त्म करने के लिए आप ओवर ईटिंग करें, ओवर ड्रिंकिंग करें। तो इस तरह के ओवर इंटेलिजेंस से आपको इस साल बचना है, अदरवाइज आपको कोई ना कोई डिजीज़ आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगेन द 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हैज़ कम, विच इज़ अगेन द कार्ड ऑफ बैड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे कार्ड्स जो है ज़्यादातर फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ में कुछ खराबी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी जो भी मेंटल हेल्थ इशू है आपको उसको फेस करिए। इमोशनल ईटिंग, इमोशनल ड्रिंकिंग के चक्कर में आप ओवरवेट हो सकते हैं। अपनी जो भी आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस के फेज़ में हैं। तो चीज़ों को फेस करना, अपनी एनर्जी जो आपने इतनी ज़्यादा जगह जगह स्कैटर की हुई है, 7 ऑफ कप्स कार्ड, इतनी ज़्यादा इल्यूजन में, ऑनलाइन शॉपिंग में, इधर खाने में पीने में और ये सब चीज़ें करने में आपको शायद इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस साल मिले, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। जो भी आपको करना है मॉडरेशन में करिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। अपनी इमोशनल हेल्थ का खास तौर से इस साल आपको ख्याल रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइन विच इज़ सैजिटेरियस। धनु राशि वाले लोगों के लिए आइए चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस है। धनु राशि वाले सैजिटेरियस साइन नेटिव्स की हेल्थ नेक्स्ट 6 मंथ में कैसी रह सकती है। सैजिटेरियस साइन पीपल, आप लोग वैसे बहुत अच्छे हैं। द एम्परर कार्ड हैज़ कम। अपने लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, करियर में आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और अपने हार्ड वर्क से अपने लाइफ में बहुत अचीव किया है। अपनी एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोस्ट पे आप हैं, अपनी फैमिली को आप लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस आप लोगों को भी रह सकता है। द 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हैज़ कम। किसी तरह के गिल्ट में, किसी तरह की एंजाइटी में, इंसोमनिया से रिलेटेड हेल्थ इशू मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप रात को सो नहीं पा रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, मे बी बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। शायद करियर आपके हिसाब से इस साल नहीं चलेगा, उसका स्ट्रेस आपने लिया हुआ है। तो कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है जो कि रात को आपको जगाएगा। तो इस चीज़ का आपको पहले ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी ये कहता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि आपकी अपनी हेल्थ को ख़राब करने वाला होगा। जानबूझ के आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करें, ड्रग लेना स्टार्ट कर दें, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करें। तो खुद को हार्म करने की टेंडेंसीज इस साल आपकी रह सकती है। या डॉक्टर ने जो चीज़ आपको करने के लिए मना किया है वही चीज़ आप करे जा रहे हैं, वही रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, फिर भी आप वही चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। तो सेल्फ सेबोटाइजिंग नेचर आपका इस साल रह सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। अपने स्ट्रेस लेवल को कम करिए, अदरवाइज़ वही डिफरेंट डिजीज़ जो होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर एंड ऑल, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी सैजिटेरियस साइन पीपल बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, एम्परर कार्ड डिसिप्लिन की भी बात करता है कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। एक आपके रूटीन में एक स्ट्रक्चर होने की ज़रूरत है कि मुझे इस टाइम उठना है, ये खाना है और इस टाइम सोना है, ये करना है। तो वो सही लाइफस्टाइल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने खुद को हार्म करने की टेंडेंसी इस टाइम आपकी बनी हुई है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस आपने लिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। डिसिप्लिन लाइफ जीना आपके लिए ज़रूरी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइन विच इज़ कैप्रिकॉर्न साइन। कैप्रिकॉर्न साइन नेटिव्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। मकर राशि पीपल, कैप्रिकॉर्न साइन पीपल, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत एफर्ट्स आप लगा रहे हैं चीज़ों में, अपने करियर को अच्छा करने में, ग्रो होने में बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा एफर्ट्स आप ऑलरेडी लगा रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर यू। मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, एफर्ट्स लगाना इज़ नॉट बैड, लेकिन टाइम टू टाइम थोड़ा सा रेस्ट लेना, थोड़ा सा ब्रेक लेना काम से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपके रह सकते हैं, तो टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को एट योर वर्क प्लेस वॉक करिए, स्ट्रेच करिए। अपने बैठने का पोस्चर भी आपको सही रखना है, क्योंकि बैक रिलेटेड इश्यूज़ आपको हो सकते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स।
बाकी आपके लिए भी मून कार्ड आया है जो कि मेंटल हेल्थ इशू की बात करता है, जो कि अगेन ये कहता है कि मेंटली आप हैप्पी नहीं है, कुछ ना कुछ डिप्रेशन, कुछ ना कुछ स्ट्रेस, इन अनक्लैरिटी आपके माइंड में भी रह सकती है। तो मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग में उठ के कुछ ना कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन अपने माइंड में सेंड करिए, ठीक है। ओम चैंट आप कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी वेज जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड अच्छा कार्ड है जो कि ये कहता है कि जो भी आपकी हेल्थ इशू आएंगे उससे आप डेफिनेटली बहुत जल्दी आगे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप कुछ ना कुछ तरीका ऐसा निकाल लेंगे कि आप उससे मूव ऑन भी कर जाएंगे, विच इज़ गुड। बट स्टिल मैंने जो भी गाइडेंस दी उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि टाइम आपका बिजी है एंड कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इशू आपके भी रह सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइन विच इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस साइन पीपल आप लोगों के लिए अच्छे हैं, फिर भी कंपैरेटिवली बेटर कार्ड हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज कम विच इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, गुड फैमिली लाइफ। तो अच्छा रहने वाला है, फैमिली के सपोर्ट से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा आप टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली का सपोर्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। देन 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज कम विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, जो कि ये कहती है कि बहुत अच्छी एनर्जी के लेवल में आप रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों को अकम्प्लिश आप कर पाएंगे, बहुत एक्टिव आप रहेंगे। लेट्स चेक पाइसेस साइन नेटिव्स के लिए हेल्थ को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। द लास्ट साइन ऑफ ज़ोडिएक पाइसेस साइन, मीन राशि वाले लोगों के लिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। मीन राशि पीपल आप लोग भी थोड़ा सा केयरलेसनेस के मोड में है, कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ भी नेक्स्ट 6 मंथ्स थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रह सकती है। आपके लिए द हाई प्रीस्टेस कार्ड इज कम, मेजर अरकाना का जो बहुत ही मेजर अच्छा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, जो कि ये कहता है कि यू नीड टू लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी जो साइंस भेज रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, उसको अवॉइड नहीं करना है। आपकी इनर वॉइस, आपकी सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, उसको आपको ज़रूर सुनना है, ठीक है। मेडिटेशन करनी है आपको, सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए ये है, क्योंकि अगर आपने वो इनर वॉइस अवॉइड की तो आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ इस साल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड इज कम विच इज़ द कार्ड ऑफ पेनफुल एंड ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, कुछ ना कुछ थॉट से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, बैक से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव कार्ड एज यू कैन सी। तो आपको भी अपने हेल्थ मैटर्स को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। आपकी बॉडी आपको जो साइंस भेज रही है उसको फ़ौरन आपको डायग्नोस करा के उसका ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि जो थर्ड कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, जो कि ये कहता है कि आप भी अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस के फेज़ में हैं, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, अगर समझ भी आ रहा है तो आप उसको टोटली अवॉइड करे जा रहे हैं। तो आपको भी केयरलेसनेस के फेज से निकलना है। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो आपको कंज्यूम नहीं करनी, जो लाइफस्टाइल आपके लिए सही नहीं है वो आपको नहीं अपनाना, सही रास्ते पे चलना है, और जो भी हेल्थ इशू है उसे फेस करके उसका ट्रीटमेंट लेना है। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ में भी बड़ी प्रॉब्लम्स इस 6 मंथ्स में आ सकती हैं। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर पाइसेस साइन पीपल। इस तरह से एरीज टू पाइसेस सारे साइंस हमने कवर अप कर लिए हैं। दिस इज़ द जनरल गाइडेंस गाइस। ये आपको रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इफ़ यू वांट ए पर्सनल रीडिंग, आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस लेना चाहते हैं, रेमेडीज़ लेना चाहते हैं टू इम्प्रूव योर हेल्थ and other aspects of your life, so you can book a personal session. That's all from my side for today. Take care. Goodbye.